प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सुंदर वन में एक सुंदर तालाब था। प्रचुर मात्रा के अंदर सभी तरह के पशु पक्षी और जलचर जीव जंतु वहां पर उस तालाब में रहते थे। तालाब के इर्द गिर्द रहते थे क्योंकि पूरा हरा भरा था आसपास का वातावरण। एक बगुला उसी तालाब के पास रहता था, पर अत्यंत आलसी। उसे आंखों से भी कम दिखाई देने लग गया था। बस सोचता था कि किसी भी तरह से बिना उद्यम किए, बिना पुरुषार्थ किए खाने को मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। पर दोस्तों, जंगल का राजा भी क्यों ना हो, अर्थात शेर, बिना उद्यम के, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के उसे भी भोजन नहीं मिलता है। वो राजा क्यों ना हो, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि पंचतंत्र में मैंने पढ़ा था, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। उद्यम किए बिना मनोरथ, कार्य की सिद्धि कभी नहीं होती है। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। सोए हुए सिंह के मुंह में मृग आकर अपने आप कहेगा नहीं कि राजा, तुम तो राजा हो, आओ मुझे खा लो, अपनी भूख मिटा लो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो। ऐसा नहीं होता है। यदि सिंह को भी भूख लगी है, चाहे वो जंगल का राजा क्यों ना हो, उसे भी अपने शिकार के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए शिकार के पीछे भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर ये बगुला जी बैठे बैठे कैसे खाने को मिल जाए, इसी उधेड़ बुन में लगे रहते थे। दिन रात बस उनका चिंतन, उनका मंथन, योजना बनाने में लगा रहता था। और एक दिन वो अपनी इस योजना बनाने में कामयाब हो गए। हुआ ये कि अचानक उनको उदास देखे, एक पैर पर खड़े हुए देखकर केकड़े ने कहा कि मामा, क्या बात है, उदास क्यों हो? और तुम सवेरे से ऐसी के ऐसे ध्यानस्थ खड़े हो, पास में से मछली जा रही तो भी खा नहीं रहे हो। अरे तुम खाओगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। उसने कहा, मैंने अभी सब छोड़ दिया। अभी अंतिम समय में बस ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन कर लूं, स्मरण कर लूं, नामस्मरण कर लूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। अब मैं हिंसा कभी नहीं करूंगा। ये मैंने व्रत ले लिया है, प्रण ले लिया। पर क्यों? अरे एक पहुंचे हुए त्रिकाल वेत्ता जो आए थे, महात्मा, हमारे इसी तालाब के पास रहे थे। वो 3 दिन उन्होंने ध्यान साधना की। मैं उनके पास जाता था और मेरा जीवन बदल गया उनके उपदेशों को सुन सुनकर। उन्होंने ही भविष्यवाणी की है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ये तालाब पूरा सूख जाएगा। अब मुझे चिंता सताने लग गई कि ये तालाब यदि सूख गया तो इस तालाब के अंदर कितने सारे जीव जंतु हैं। वो बेचारे तो बिना कारण ही मर जाएंगे। मेरी तो क्या उम्र हो गई, तुम भी देख रहे हो। तुम्हारे सामने आज सवेरे से कितनी मछलियां मेरे सामने से निकल गई, पर मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा जीवन ही बदल गया। ये बात उस केकड़े ने पूरे तालाब वासियों को सुना दी। सभी आए, बगुला मामा क्या हुआ? क्या तुम सचमुच में धर्मात्मा और संत बन गए? मैं भक्त बन गया हूं। अब ये पाप मुझसे नहीं होगा, पर चिंता सताए जा रही, तुम्हारी जीवन की रक्षा कैसे होगी? तो मामा तुम ही सोचो ना, तुम तो भक्त हो, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है, अच्छे विचार तुम्हारे दिमाग में आते हैं, तो तुम ही सोच के बताओ इसका उपाय क्या है। और 6 महीने तो यूं निकल जाएंगे। बगुले ने कहा, यही तो चिंता है, हमारे पास समय बहुत कम है और इतने सारे लोगों की जान कैसे बचेगी? मामा कुछ तो उपाय तुम्हें ही करना पड़ेगा, जब तुमने ये खबर बताई है तो। बगुले ने कहा, एक उपाय तो है। यहां से थोड़ी दूरी पर पहाड़ों के बीच में झरना झरके एक तालाब कुंड बना हुआ है। वहां का पानी अमृत जैसा मीठा है। यदि हम एक एक करके वहां पर चले गए
तो शायद जिंदगी भर फिर हमें कभी अकाल की चिंता ही नहीं रहेगी, हमारी जिंदगी सुख और चैन से बीतेगी। पर मामा, सब कैसे जाएंगे वहां पर? मछलियां तो मर जाएगी। मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेके, मछली को भी मुंह में लेके मैं आराम से उड़ूं और फटाफट उस तालाब में डाल दूं। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। उसने कहा आइडिया तो अच्छी है। और सबको धीरे 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 विश्वास हो गया कि बगुला भगत अब बदल गया है, उनके विचार बहुत पवित्र हो गए हैं। वो सवेरे से शाम तक कुछ खाते नहीं और परोपकार में ही जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि उसने कहा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को तकलीफ देना ही पाप है। बड़ी ज्ञान की बातें करते थे। एक एक मछली और जीव जंतु छोटे छोटे उस बगुले के साथ जाने लगे, जो उन्होंने तालाब देखा ही नहीं, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। एकमात्र विश्वास करके उस केकड़े ने भी कह दिया और ये बगुले ने भी उनको अपने जाल में फंसा लिया। ये सुदूर जाता, ऊपर से ही पहाड़ की चोटी के ऊपर उस जीव को नीचे फेंकता, नीचे गिरते ही मर जाता और आराम से खाता। कभी कभी तो 2 राउंड भी करता था और कहता था कि अब दिन बहुत कम है। अब धीरे धीरे बगुले की आंखें के अंदर भी चमक आने लगी, शरीर भी रिष्ट पुष्ट होने लगा, पंखे भी चमकने लगे, उसके पंख। सभी कहने लगे देखो तपस्या का प्रभाव है। पहले बगुला जी कैसे थे और अब तपस्या कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो भगवान भी उनका साथ दे रहा है। कितने अच्छे दिखने लगे अभी। और बगुला मनी मन हंसता था, कैसे बेवकूफ है। आज दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि सोचा जाए तो हमारे राजनेता लोग भी ऐसा ही करते हैं। बगुले की तरह फ्री की रेवड़ी बांटते जा रहे हैं कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, ये मिलेगी। हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। अरे हमारा देश खोखला होता चला जाएगा। हम बुद्धिमान होते हुए भी फ्री की रेवड़ी का बहाना सुनकर उन बगुलों के कहने में आ रहे हैं। पर एक दिन ये कितनी बड़ी समस्या हमारे बच्चों के ऊपर और हमारे भावी पीढ़ी के ऊपर आने वाली है, शायद आप और मैं भी नहीं जानता। खैर, उस राजनीतिक विषय में मैं नहीं जाता। बगुला एक एक करके सभी जानवरों को इस तरह से खाने लगा। अंत में केकड़े की बारी आई। केकड़े ने कहा मैं तुम्हारी चोंच में नहीं आऊंगा, ना ही तुम्हारे पंजों में आऊंगा, मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर बैठूंगा, तुम्हारी गर्दन के ऊपर बैठूंगा। उसने कहा ठीक है, चल अब तू ही तो बचा है, मैं किसी और तालाब में फिर अपना ये षड्यंत्र रचूंगा। दिल्ली तो मैंने बर्बाद कर दी, पंजाब भी बर्बाद हो रहा है, अब देखता हूँ देश में कहाँ कहाँ बर्बादी के लेबल मुझे लगाने हैं। यही सोच उसकी भी। आखिर उस बगुले ने केकड़े को अपनी गर्दन के ऊपर बैठा दिया। केकड़ा बुद्धिमान था, केकड़ा विचक्षण था, केकड़ा प्रत्युत्पन्नमति था। उसने कहा मामा अभी कितनी दूर है, यहां तो दूर दूर तक मुझे कोई तालाब ही नहीं नजर आ रहा है। बगुला भगत अट्टहास करने लगा कि मैंने सबको बेवकूफ बनाया तुझे पकड़कर, और आज मैं मजे मार रहा हूं, अब तेरी बारी है। केकड़ा 2 मिनट के लिए घबरा गया, पर उसने अपना संयम नहीं छोड़ा, अपना आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि ये मुझे नीचे पटके इसके पहले ही इसका काम तमाम कर देना पड़ेगा। और उसने केकड़े ने धीरे धीरे अपने पंजे बुरी तरह से बगुले की गर्दन को आवेष्टित कर लिए, दबोच लिया। बगुला घबराने लगा, छटपटाने लगा, क्या कर रहा है। धीरे धीरे चुपचाप नीचे उतर, वरना अभी तेरा टेटुआ दबा दूंगा। बगुले के पास कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे 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 नीचे उतरा। नीचे उतरते ही केकड़े ने उसकी गर्दन दबोच दी और हमेशा हमेशा के लिए बगुला समाप्त हो गया। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमें भी अपने देश को बचाना है। राष्ट्रहित सर्वश्रेष्ठ है।
हमें अपने देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। देश के खातिर ऐसे बगुला भक्तों को हमें पहचानना पड़ेगा। हम उनकी जय जयकार नहीं करें, उनको उनका रास्ता दिखाए, तो मैं समझता हूँ हमारा देश सर्वश्रेष्ठ देश हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।